हेलो एवरीवन, मेरा नाम है योग और आज हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल का इम्पोर्टेंट सेक्शन जो कि है ट्रेंड्स इन रेडियस, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सबसे पहले टॉपिक आता है एटॉमिक रेडियस का। एटॉमिक रेडियस का जो नॉर्मल ट्रेंड है वो जाता है अलोंग द पीरियड डिक्रीज़ करता है और डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करता है। बट इसके कुछ 3-4 एक्सेप्शन है। सबसे पहला एक्सेप्शन है कि यहाँ पे जो है उनकी एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होंगे और यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं इनकी एटॉमिक साइज़ कम होगी। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है ग्रुप 18 का, जहाँ पे सारे नोबल गैसेस प्रेजेंट रहते हैं। क्यों? क्योंकि नोबल गैसेस के जो रेडियस है वो सिर्फ वान डेर वाल रेडियस लिए जाते हैं और वान डेर वाल रेडियस मेटालिक एंड कोवेलेंट रेडियस से हमेशा बड़े रहते हैं। इसलिए पहला जो एक्सेप्शन आता है वो है कि नोबल गैसेस हैव द maximum radius in their respective periods। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक कोई भी पीरियड ले लेते हैं पीरियड 2 में, तो उसमें सबसे पहले जो सबसे छोटा वाला एटॉमिक साइज़ का एलिमेंट आएगा वो यहाँ से चालू होगा और फिर यहाँ पे इंक्रीज़ करेगा। और सबसे जो बड़ा फॉर पीरियड 2 सबसे बड़ा एटॉमिक साइज़ रहेगा नियॉन का। और फिर अगर हम सिर्फ नोबल गैसेस की लाइन की बात करते हैं तो वो यहाँ से चालू होगा और यहाँ पे जो है रेडॉन का और फिर जेनॉन और क्रिप्टॉन, वैसे वो एटॉमिक साइज़ बढ़ेगा ऊपर से नीचे। फिर हमने अलोंग द पीरियड की बात कर ली। अब डाउन द ग्रुप में भी एक्सेप्शंस है। अब डाउन द ग्रुप में पहला एक्सेप्शन आता है कि ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स हैं उनका अगर बाय नॉर्मल ट्रेंड देखा जाए तो वो डाउन द ग्रुप में जो एटॉमिक साइज़ है वो बढ़ेगा। तो ऐसा आना चाहिए। ऐसा आना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ट्रेंड ऐसा नहीं है क्योंकि एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक साइज़ है वो गैलियम से बड़ा है। इसका रीज़न ये है कि एल्यूमिनियम के जो इनर ऑर्बिटल्स है वो है S और P, जो कि जिनका शील्डिंग इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो काफ़ी स्प्रेड आउट रहते हैं और उनका एटॉमिक साइज़ बढ़ जाता है। और गैलियम में जो इनर ऑर्बिटल है वो d ऑर्बिटल वाले, और d ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट है वो काफ़ी वीक है और इसी के वजह से जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता है और इसकी वजह से एटॉमिक साइज़ जो है डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये पहला डाउन द ग्रुप एक्सेप्शन हो गया। सेकंड जो है वो आता है 3D सीरीज़ का। इधर यहाँ पे जो है जो एलिमेंट्स है नॉर्मली जो है ट्रेंड है वो जाता है कि अलोंग द पीरियड जो एलिमेंट्स का साइज़ है वो डिक्रीज़ करना चाहिए। लेकिन जो एक्चुअल ट्रेंड है वो ऐसा है कि जो 3D सीरीज़ में जो एलिमेंट्स है उनका जो लेफ़्ट से राइट जो है उनका साइज़ डिक्रीज़ करता है और फिर बाद में जो लास्ट के जो एलिमेंट्स हैं उनमें ये इंक्रीज़ भी करता है, कॉपर और जिंक में। तो ऐसा जो 3D सीरीज़ है वो ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है ऐसा इनका साइज़ यहाँ तक के तो डिक्रीज़ करता है
और फिर यहाँ पे जो है इन तीनों का जो एटॉमिक रेडियस है वो आप मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो है इक्वल है। और फिर यहाँ से जो है यहाँ से कॉपर का जो है वो निकल से बड़ा रहता है और जिंक का भी कॉपर से बड़ा रहता है। तो ये एक्चुअल ट्रेंड जो है वो ऐसा जाता है, यहाँ से डिक्रीज़ करता है और फिर यहाँ पे लास्ट में जो है दो एलिमेंट्स का इंक्रीज़ होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ से तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है तो चार्ज भी इंक्रीज़ होता है, लेकिन एट द एंड जो है जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे 3d9 और 3d10 के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं, जिससे जो एटॉमिक चार्ज न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट है वो थोड़ा काउंटर बैलेंस हो जाता है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे जो है इंक्रीज़ होने लग जाता है एटॉमिक रेडियस। हमारा जो थर्ड एक्सेप्शन है लैंथेनाइड एंड एक्टोनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसमें जो दो सीरीज़ है वो 4f और 5f सीरीज़, यहाँ पे दोनों जगह फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 से 71 और एटॉमिक नंबर 89 से लेके एटॉमिक नंबर 103 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक साइज़ जो है रेगुलरली डिक्रीज़ करता जाता है। तो जो एटॉमिक नंबर 58 से 71 और एक्टिनॉइड इसको बोलते हैं लैंथेनॉइड सीरीज़, और जो एटॉमिक नंबर 89 से लेके 103 है इसको बोलते हैं एक्टिनॉइड सीरीज़। दोनों में ही जो एटॉमिक साइज़ है वो 58 से 71 में डिक्रीज़ होता है और 89 से 103 में जो है एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है। और ये वाले जो सीरीज़ है इसमें दो एक्सेप्शन है, जो EU और YB है, ये जो दो एलिमेंट्स है इनका जो एटॉमिक रेडियस है वो बीच के जो एलिमेंट्स है उनसे ज़्यादा है, और इन दोनों में से भी EU का जो है YB से एटॉमिक साइज़ जो है ज़्यादा है। तो ये सीरीज़ में सबसे ज़्यादा जो एटॉमिक साइज़ है वो इसका है, और फिर सेकंड नंबर पे YB का है। हमारा फोर्थ एक्सेप्शन आता है एटॉमिक रेडियस में, वो है 4D और 5D सीरीज़। तो 4D और 5D सीरीज़ के जो अलॉन्ग द पीरियड जो एलिमेंट्स है, और तो जो फॉर एग्जांपल ये एक ग्रुप हो गया तो इनमें ये दो एलिमेंट्स के जो एटॉमिक रेडियस है वो ऑलमोस्ट सेम होंगे। ऐसे ही ये वाला और ये वाला, और जो है 4D और 5D सीरीज़ के जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक रेडियस जो है ऑलमोस्ट सेम होंगे। एक्सेप्शन इनमें बस ये दो एलिमेंट्स का आता है जो कि इधर Y से स्टार्ट होते हैं और इधर LA से। इन दोनों में जो है एटॉमिक साइज़ का जो डिफरेंस आता है, क्यों कि यहाँ पे जो है जो 4f और 5 सीरीज़ है जो कि नीचे आती है F ब्लॉक में, वो इन दोनों के बीच में नहीं है प्रेजेंट, इसलिए जो है यहाँ पे इन दोनों के एलिमेंट्स के बीच में वो फॉलो नहीं होती। अब जो सेकंड टॉपिक है यहाँ पे वो है आयनाइजेशन एनर्जी। इसका नॉर्मल ट्रेंड जो जाता है अलॉन्ग द पीरियड वो इंक्रीज़ होता है आयनाइजेशन एनर्जी, और डाउन द ग्रुप जो है आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करता है। इसमें जो एक्सेप्शन आते हैं सबसे पहले कि आयनाइजेशन एनर्जी स्टेबिलिटी पे बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ज़्यादा डिपेंड करती है, और इसलिए जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि नोबल गैसेस की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा रहेगी। फिर दूसरा आता है इम्पोर्टेंट जो याद करने की चीज़ है वो है पीरियड 2 और पीरियड 3 के जो आयनाइजेशन एनर्जी के सीक्वेंस। पीरियड 2 की जो आयनाइजेशन एनर्जी का सीक्वेंस है वो ऐसे जाता है। ये जो है ये पीरियड 2 है, और इसमें जो आयनाइजेशन एनर्जी का सीक्वेंस आता है वो सबसे पहले तो लिथियम, फिर बोरॉन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन,
फ्लोरीन और फिर जो नियॉन है उसका तो सबसे हाईएस्ट ही रहता है, पहले पॉइंट में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी का जो सीक्वेंस आएगा वो आएगा बोरॉन, फिर बेरिलियम, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, और इस सिमिलरली पीरियड 3 का भी ऐसा ही सीक्वेंस बनता है। तो जैसे यहाँ पे लिथियम है तो उसकी जगह जो है सोडियम आ जाएगा, फिर यहाँ पे एल्यूमिनियम आ जाएगा, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फिर सल्फ़र, फॉस्फोरस, क्लोरीन और आर्गन। तो ये पीरियड 2 और पीरियड 3 का जो है आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बता दिया मैंने। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो एक्सेप्शन आता है आयनाइजेशन एनर्जी में वो है ग्रुप 13 के एलिमेंट्स, जो कि ये 5 हो गए। इनमें जो एक एक्सेप्शन आता है वो होता है गैलियम और एल्यूमिनियम का, जहाँ पे जो नॉर्मल जो ट्रेंड आता है वो ऐसा आना चाहिए, और गलत नहीं, और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे जो ग्रुप 13 का जो आयनाइजेशन एनर्जी याद करने का बेस्ट तरीका है वो है कि ये एक ग्राफ है, उससे याद कर सकते हो। यहाँ पे Z, यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी, और जो है कि एक ऐसा W का पैटर्न बनता है। यहाँ पे जो है आप लेफ़्ट, ये राइट से लेफ़्ट जो है आप ये ग्राफ में प्लॉट कर सकते हो। ये मैंने एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में जो है ग्राफ में प्लॉट कर दिया है। तो इस ग्राफ को देखकर अब आयनाइजेशन एनर्जी हम बता सकते हैं कि किसके ज़्यादा होंगी और किस ऑर्डर में। तो ये जो है ये है करेक्ट ट्रेंड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए। और जो नेक्स्ट हमारा एक्सेप्शन आता है, एक और एक्सेप्शन आता है ग्रुप 14 में। ग्रुप 14 में जो एलिमेंट्स है उनका नॉर्मल ऑर्डर ऐसा है, और जैसे कि ये चार्ट से देख सकते जो आयनाइजेशन एनर्जी है उनका ऐसा जाना चाहिए, बट उनका आयनाइजेशन एनर्जी ऐसा नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे जो है एक्सेप्शन आता है जहाँ पे जो Pb का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो Sn से ज़्यादा है। ये भी इसका रीज़न है कि जो d ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उतना अच्छा शील्डिंग प्रोवाइड नहीं करते। जब अब नेक्स्ट टॉपिक जो है आयनाइजेशन एनर्जी के बाद वो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहले आते हैं वो है पीरियड 2 और पीरियड 3 के एक्सेप्शन। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में इम्पॉर्टेंट ये है कि जो स्टेबल जिनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है उनके जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो मिनिमम रहेगी। जैसे नियॉन हो गया, बेरिलियम हो गया, आर्गन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनकी आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो वो आ जाएगी NS2 Np2। तो यहाँ पे बेरिलियम और जो मैग्नीशियम है दोनों में जो है जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो मिनिमम रहेगी। और फिर जो है यहाँ पे इनका जो ऑर्डर है ये आता है जो पेनिट्रेशन पावर है जो कि S की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू P। गलत बोल दिया। तो पीरियड 2 में जो है ये जो 3 एलिमेंट्स है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल रहता है, इसलिए इनका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम रहती है। फिर जो लिथियम है उसका बोरॉन से ज़्यादा आगे क्योंकि पेनिट्रेशन पावर की वजह से। और यहाँ पे जो है
ये नॉर्मल ट्रेंड हो गया जेड इफेक्टिव की वजह से। यहाँ पे भी जो है ये दोनों स्टेबल है, और ये जो है पेनिट्रेशन पावर की वजह से सोडियम का एल्यूमिनियम से ज़्यादा है, और ये जो फॉस्फोरस है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड रहेगी, और ये जो है ये वापस से नॉर्मल ट्रेंड होगा। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में डाउन द ग्रुप में और 2 एक्सेप्शन बचे। पहला एक्सेप्शन जो आता है वो है कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स है सारे पीरियड्स के, उनकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स हैं उनसे ज़्यादा रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम की जो है वो बोरॉन से ज़्यादा रहेगी, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट एक्सेप्शन आता है वो है कि ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स है सारे पीरियड्स में उनकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स से ज़्यादा होगी उनके पीरियड के रिस्पेक्ट में। जैसे 2 का ग्रुप 14 एलिमेंट जो कि है कार्बन, उसका जो है ज़्यादा रहेगा ग्रुप 15 के एलिमेंट्स। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल सिद्धिविनायक को सब्सक्राइब कर देना।